हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी आरजे ऑफिशियल पे। आज की क्लास में हम लोग गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानने वाले हैं। इस क्लास में जितने भी पॉइंट्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने के जिनके चांसेस हैं, केवल वही पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिहरी परियोजना के बारे में। टिहरी बांध परियोजना, यहाँ इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले टिहरी बांध का लोकेशन पूछेगा कि ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। फिर पूछेगा कि किस नदी के संगम पर स्थित है, तो ये भागीरथी और भेलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भागीरथी नदी और भेलांगना नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर इसका निर्माण कार्य हुआ है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि इस परियोजना को गंभीर विरोध का सामना क्यों करना पड़ा। चूँकि ये जो क्षेत्र है वो भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है, जिस कारण से इस परियोजना को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। और फिर दूसरी बात यहाँ पे है कि एक बड़े भूभाग में वनों का कटाव करना था, इस कारण से भी ये परियोजना काफ़ी चर्चित थी। तो यहाँ से केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं टनकपुर परियोजना। यहाँ पे शुद्ध कर लेना, टनकपुर है ये परियोजना। ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर जो काली नदी है वहाँ पे टनकपुर एक स्थान है, वहाँ पे ये परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये पूछता है किस राज्य और किस देश की संयुक्त परियोजना है, तो ये उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें उत्तराखंड राज्य को काफ़ी लाभ होता है। यहाँ से केवल 2 ही पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। फिर तीसरी है गंडक परियोजना। यहाँ भी पूछता है ये किसकी संयुक्त परियोजना है, तो गंडक परियोजना आप देख लेंगे, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी सूरतपुरा, ये नेपाल में एक प्लेस है, वहाँ पे जल विद्युत का कार्य किया जा रहा है। और बिहार में भैंसालोटन, जो कि वाल्मीकि नगर से फेमस है, यहाँ पे एक बांध बनाया गया है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आइए कोसी परियोजना के बारे में देखते हैं। कोसी परियोजना भी ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये पूछता है किसकी संयुक्त परियोजना है, तो ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी बिहार में बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोसी नदी है वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लाती है, इसलिए बाढ़ नियंत्रण का कार्य और जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी। मतलब इसके लिए ये परियोजना बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ से इसकी वजह से बाढ़ का नियंत्रण भी हो जाएगा, जल विद्युत का कार्य भी हो जाएगा और सिंचाई भी, तीनों साथ साथ हो जाएंगे। जल विद्युत का उत्पादन नेपाल में भी हो रहा है। इसकी एक शाखा जो नेपाल की है उसमें जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। फिर रिहंद परियोजना के बारे में देख लेते हैं। रिहंद ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ये काफ़ी फेमस है, ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसका लाभ जो है वो बिहार और मध्य प्रदेश को भी मिलता है। बिहार और मध्य प्रदेश को भी इसका लाभ मिलता है। फिर पूछेगा इसका कार्यान्वयन किस नदी की सहायक नदी पर किया गया है, तो ये सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, उसकी सहायक नदी रिहंद पर पिपरी नामक स्थान पर किया गया है। पिपरी नामक स्थान पर किया गया है। फिर यहाँ पूछेगा ये जलागार जो इसका है वो कहाँ पर पड़ता है, किस सीमा पर स्थित है तथा कौन सा है, उसका नाम भी पूछ लेगा। तो यहाँ पर जो स्थित जलागार है ये देखिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो ये यहाँ से इतने पॉइंट्स एग्जाम में बनते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाणसागर परियोजना। ये सोन नदी पर स्थित है, ये एक बार पूछा है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये सोन नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर का निर्माण शहडोल ज़िले में किया गया है। बाणसागर का बांध का जो है निर्माण वो शहडोल ज़िले में किया गया है, जो कि एमपी में पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं माता टीला। माता टीला ये भी कई बार पूछा है। ये बेतवा नदी पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और यहाँ पे जो बांध बनाया गया है उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका जो बांध का निर्माण किया गया है उत्तर प्रदेश में किया गया है। 3 पॉइंट्स यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। फिर आइए चंबल परियोजना के बारे में देखते हैं। इस योजना के तहत 3 जगह बांध बनाए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। इस योजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं।
मध्य प्रदेश का जो 84गढ़ नामक स्थान है, ये देखिए मध्य प्रदेश का जो 84गढ़ नामक स्थान है उसके पीछे जलागार का जो निर्माण किया गया है वो गांधी सागर है। ये पूछता है कि चंबल नदी पर जो जितने भी सागर बनाए गए हैं उनका नाम इनमें कौन सा सागर नहीं है, तो ये गांधी सागर पड़ रहा। महाराणा प्रताप और जवाहर सागर दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो चौथा जो भी होगा वो नहीं रहेगा। फिर ये पूछेगा कि दूसरा 2 और बांध बनाए गए हैं वो किस राज्य में पड़ते हैं, तो ये राजस्थान में एक रावत भाटा प्लेस है और दूसरा कोटा में, यानी राजस्थान में रावत भाटा और कोटा में बांध का निर्माण किया गया है। फिर ये पूछेगा कि रावत भाटा में जो स्थित जलागार का नाम है क्या है, तो वहाँ पे महाराणा प्रताप है और कोटा वाला ये जवाहर सागर है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बन चुके हैं, तो यहाँ पे ये आप लोग नोट कर लेना। फिर दामोदर घाटी परियोजना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दामोदर घाटी ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। फिर ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1948 में। इस परियोजना का मॉडल कहाँ से लिया गया है, ये भी पूछा है एक बार क्वेश्चन में। तो ये अमेरिका की टेनेसी जो नदी है उस योजना से इसका मॉडल लिया गया है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जल विद्युत के साथ ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत के साथ ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। और ये ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? ये बोकारो जो झारखंड में पड़ता है, दुर्गापुर और ये चंद्रपुर पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं मयूराक्षी परियोजना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मयूराक्षी परियोजना। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ये भी झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड के दुकमा जिले में मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। हाँ, इसे एक पॉइंट्स कनाडा बांध भी कहते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान देना, इतने सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे पूर्वी वाहिनी और पश्चिमी वाहिनी नदियों पे जितनी भी परियोजनाएं बनी हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।